हाँ जी बच्चों, अब हम इस वीडियो में बच्चों कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे ऑन बीओपी। पहले तो अब ये बीओपी का जो आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें बच्चों दोनों अकाउंट ही कवर हो रहे हैं। करंट अकाउंट की आइटम्स भी आ गई, जो कि पहली 3 आइटम्स हैं वो करंट अकाउंट की हैं, और जो 4th आइटम है वो कैपिटल अकाउंट की। सब पहले हमने करंट अकाउंट का बीओपी का स्ट्रक्चर अलग बनाया था और कैपिटल अकाउंट का अभी लास्ट वीडियो में अलग बनाया। लेकिन अब हम बीओपी के दोनों अकाउंट का इकट्ठा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो सारी आइटम्स जो हैं वो बीओपी की दोनों अकाउंट की एक ही स्ट्रक्चर में आ गई। तो इसी बेसिस पे हम एक तो न्यूमेरिकल्स करेंगे बच्चों, और एक यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है, इज बीओपी ऑलवेज बैलेंस? क्या बीओपी हमेशा बैलेंस रहता है? इसका आंसर क्या है बच्चों? अकाउंटिंग सेंस में ये हमेशा बैलेंस होता है। इन अकाउंटिंग सेंस इट इज़ ऑलवेज बैलेंस, बट नॉट इन ऑपरेशनल सेंस। मीन्स रियलिटी में बीओपी हमेशा बैलेंस नहीं रहता, बट अकाउंटिंग सेंस में ये हमेशा बैलेंस रहता है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर भी इसी इलस्ट्रेशन की हेल्प से देंगे और न्यूमेरिकल टाइप भी हो जाएगा। सबसे पहले हम बैलेंस निकालते हैं बच्चों, ट्रेड बैलेंस मीन्स बैलेंस ऑफ ट्रेड। आप पीछे पढ़ चुके हो, बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम्स को ही लेते हैं। इट मीन्स बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे निकालोगे बच्चों? एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स माइनस इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। तो आप यहाँ पे देखो, विजिबल आइटम्स में हम गुड्स लेते हैं, तो वो एक्सपोर्ट कितने का है बच्चों? 550 माइनस इम्पोर्ट है बच्चों 800 करोड़ का। ये सारी की सारी फिगर हमने रुपीज़ करोड़ में दिखाई है। ठीक, हाँ जी। तो अब 550 करोड़ के एक्सपोर्ट है, इम्पोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है, तो यहाँ पे बीओटी में 130 करोड़ का क्या आ रहा है बच्चों? डेफिसिट आ रहा है। मीन्स जो बीओटी है वो क्या आ रहा है? 250 का क्या आ रहा है बच्चों? डेफिसिट आ रहा है बीओपी। तो 250 करोड़ रुपए का यहाँ पे बीओटी में घाटा शो हो रहा है। हाँ जी। अब हम ऐसे ही बच्चों सेकंड जो है उसमें हम करंट अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस सेकंड हम निकाल रहे हैं, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। हाँ जी। करंट अकाउंट में तीनों आइटम्स आ गए बच्चों। सो कैसे निकालोगे? एक्सपोर्ट ऑफ, तीनों आ जाएंगी, विजिबल, इनविजिबल, प्लस यहाँ पे यूनिलैटरल रिसिप्ट्स आ गई। ऐसे ही इंपोर्ट तीनों का माइनस कर दो, इंपोर्ट ऑफ विजिबल, इनविजिबल और यूनिलैटरल पेमेंट्स आ गई बच्चों। ये 4th जो आइटम है वो कैपिटल अकाउंट की है। हाँ जी। तो तीनों का उठाओ बच्चों। एक्सपोर्ट विजिबल का है 550 प्लस इनविजिबल का 150 प्लस यूनिलैटरल का 100। ऐसे ही तीनों का इंपोर्ट्स उठाओ, 800 प्लस 50 प्लस 80। हाँ जी। तो एक्सपोर्ट्स जो आ रहे हैं बच्चों वो हैं इसके सारा जो ऐड करके मे बी ये 800 आ जाएगा, और ये आ गया बच्चों 930 करोड़। अब आप जब 800 के एक्सपोर्ट में से 930 के इंपोर्ट माइनस कर दोगे तो आपके पास जो बैलेंस आ रहा है वो भी किस में आ रहा है बच्चों? डेफिसिट में आ रहा है। मीन्स करंट अकाउंट का जो बैलेंस शो हो रहा है वो 130 करोड़ रुपए का घाटा शो हो रहा है। हाँ जी। तो ऐसे ही हम निकालेंगे बच्चों बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। हाँ जी। कैपिटल अकाउंट चौथी आइटम है बच्चों जिसमें लॉन्स या फॉरेन इन्वेस्टमेंट शो करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैसे निकलेगा बच्चों? कैपिटल रिसिप्ट में से कैपिटल पेमेंट्स माइनस हो जाएंगी। यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट्स हमारे पास 200 करोड़ की हैं और कैपिटल पेमेंट्स है वो 70 करोड़ की हैं बच्चों। अब जो इसका बैलेंस आ रहा है कैपिटल अकाउंट का वो 130 करोड़ का क्या आ रहा है बच्चों? सरप्लस आ रहा है। हाँ जी। करंट अकाउंट में 130 करोड़ रुपए का घाटा आ रहा है बच्चों और कैपिटल अकाउंट में 130 करोड़ रुपए का सरप्लस शो हो रहा है। अब हम ओवरऑल बैलेंस निकालेंगे, तो हमने बैलेंस शो करना है। ओवरऑल मीन्स नेट बैलेंस 0 दिखाना हमने। ओवरऑल बैलेंस ऑफ बीओपी
ओवरऑल बैलेंस इसका क्या आ रहा है बच्चों, बीओपी का 0। नेट बैलेंस इसका क्या आ रहा है बच्चों, 0। नेट बैलेंस 0 क्यों, क्योंकि बिकॉज जो कैपिटल अकाउंट का 130 करोड़ का सरप्लस था, उसने कैपिटल अकाउंट के 130 करोड़ जो डेफिसिट को क्या कर दिया बच्चों, पूरा कर दिया, फिल कर दिया, उसको पूरा कर दिया। इट मीन्स दोनों साइड्स 1,000 की अमाउंट आ रही है, क्योंकि जो करंट अकाउंट के अकाउंट में बैलेंस 130 करोड़ रुपए घाटा शो हो रहा था, वो कैपिटल अकाउंट के सरप्लस ने 130 करोड़ के सरप्लस ने इस डेफिसिट को पूरा कर दिया, कॉम्पनसेट कर दिया, और ओवरऑल जो बैलेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है। सो दैट हम क्या कहेंगे कि अकाउंटिंग सेंस में जो बीओपी है वो क्या होता है, ऑलवेज बैलेंस, क्योंकि कैपिटल अकाउंट का सरप्लस से हमने करंट अकाउंट के डेफिसिट को कॉम्पनसेट कर दिया, लेकिन रियलिटी में ये हमेशा बैलेंस नहीं होता।